जय श्री राम भाइयों। तो आप लोगों ने भी स्टॉक मार्केट के बारे में कई जगह पे सुना होगा। जैसे आपने न्यूज़पेपर में कई बार हेडलाइन पढ़ी होंगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैगजीन में आपने कई बार आर्टिकल्स पढ़े होंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और टेलीविज़न पे कई बार आपने देखी होंगी न्यूज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें वो ये कहते हैं कि आज मार्केट इतना उठा या इतना गिरा, निवेशकों का हुआ फायदा। तो आप लोग ऐसी कई न्यूज़ देखते, सुनते और पढ़ते होंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता होगा वो ये है कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो आप लोग बिल्कुल ही सही जगह पे आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, और भी कई फंडामेंटल चीज़ें जैसे कि स्टॉक मार्केट कब खुलता है, कब बंद होता है, स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, उसमें टाइम लेफ्ट क्या क्या होते हैं, प्री मार्केट ओपनिंग क्या होती है, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग क्या होती है, इंडेक्स क्या होती है, एक्सचेंज क्या होते हैं, और सेबी क्या होती है, सेबी के फंक्शन क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप इस वीडियो से कई नई चीज़ें सीख कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है वो ये है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो कई लोग स्टॉक मार्केट को होलसेल मार्केट से भी कंपेयर कराते हैं, तो उनका ये कंपैरिजन गलत नहीं है। जिस प्रकार होलसेल मार्केट में हम लोग ग्रोसरीज को खरीदते हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में हम लोग कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदते हैं। जैसे अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा तो उसका मतलब ये है कि मैंने उस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद रहा हूं मैं। अब मैं इस चीज़ को समझाऊंगा एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से, जिससे आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी है जिसका कि नाम है एबीसी कंपनी। मेरे पास ये कोई कंपनी है एबीसी। अब मेरे पास इतना ही फंड है कि मैं इस कंपनी की एक यूनिट को इस्टेब्लिश लगा पाऊं और उसको ग्रो करा पाऊं। मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं अपनी कंपनी को ऑल ओवर इंडिया ग्रो करा पाऊं। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराऊंगा। तो जब मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराऊंगा तो उस केस में क्या होगा कि मैं अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को सेल करूंगा, अपनी कंपनी की जो हिस्सेदारी है उसको सेल करूंगा और वहां से कुछ पैसा उठाऊंगा। तो हमारे और आप जैसे जो निवेशक होंगे वो कंपनी की पूरी एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उनका भी प्रॉफिट होगा। तो कुछ ऐसे स्टॉक मार्केट काम करता है कि हमने तो इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हिस्सेदारी, तो अगर कंपनी ग्रो करेगी तो जो हमारे शेयर्स होंगे वो भी बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो हमें भी मुनाफा होगा। और जो कंपनी जो जिसने लिस्ट कराई है उसे क्या मुनाफा है। अब उसको अपनी कंपनी ऑल ओवर इंडिया ग्रो करानी है, तो वो क्या करेगा, वो अपने शेयर्स को सेल कर देगा, तो जो उससे पैसा आएगा उस फंड को वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन अराइव हो रहा होगा कि अगर भैया कोई अपनी कंपनी के हिस्सेदारी को बेच रहा है और हमारे आप जैसे निवेशक जो हैं वो उन्हें खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी का तो कोई मालिक ही नहीं रहा। अब कंपनी की तो हिस्सेदारी बट गई। जैसे मैंने अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में डाली तो उसके लिए मैंने अपनी हिस्सेदारी को बेचा, तो बेचना और फिर किसी ने खरीदा भी होगा, तो इसके तो कई सारे मालिक हो गए। बट हमने क्या देखा है, जब हम स्टॉक मार्केट में गए थे तो हमने देखा था कि उसमें तो रिलायंस भी थी, और रिलायंस अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है बट उसका तो एक ही मालिक है। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसका ये रीज़न है कि जब हम कोई अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते हैं तो उस केस में हम अपने मैक्सिमम 50% जो शेयर्स होते हैं उससे कम ही स्टॉक मार्केट में सेल करते हैं। मतलब 50% से कम शेयर हम लोग स्टॉक मार्केट में सेल करते हैं, और बाकी के जो हमारे
50% से जो ज़्यादा हमारे शेयर्स होते हैं वो अभी भी हम ओन कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी कंपनी के मालिक हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी ये ABC कंपनी है, अब इसको मुझे ऑल इंडिया ग्रो कराना है तो मैं उसको करूँगा शेयर मार्केट में लिस्ट कराऊंगा। अब इस केस में मैं क्या करूँगा, जब लिस्ट कराऊंगा तो जो 51% जो शेयर्स होंगे कंपनी के वो मैं अपने ही पास रखूँगा, और जो 49% जो शेयर्स होंगे कंपनी के उसको मैं सेल करूंगा, और उससे जो हमारा फंड आएगा उसका मैं यूज़ करूंगा अपनी कंपनी को ग्रो कराने में। ठीक है, और ये 51 जो शेयर्स होंगे वो अभी भी मेरे पास हैं, अभी भी मैं कंपनी का मालिक हूं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स मेरे ही पास हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया कि कंपनी, अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में तो सिर्फ हमारी 2233 कंपनियां ही, 266 कंपनियां ही लिस्टेड हैं। बट हमने कंपनीज तो देखी, कंपनीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बाकी की कंपनीज कहाँ गई? तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है, तो हमें लिस्ट कराने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी हम अपनी कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं। जैसे कि जो आपकी कंपनी है उसका जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। पहली तो यही कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, जो भी आपकी कंपनी है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए वो 25 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो आपकी कंपनी का जो टॉप अप फंड होता है, मतलब वो फंड जो आप जब कंपनी को लिफ्ट करा रहे थे, तो जब आपने शेयर्स अपने सेल करे तो वो जो फंड होना चाहिए वो एटलीस्ट 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, और भी हमारी कंडीशंस हैं, जैसे आपको अपनी जो नेटवर्थ की जो ग्रोथ रेट है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो NSE में देनी पड़ती है, और भी कई सारी रिपोर्ट्स आपको NSE में देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनका मतलब ऐसे ही हर कोई कंपनी नहीं अपनी मतलब कंपनी को लिफ्ट करा देगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तभी आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा सकते हैं। अगर आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। तो जिस एक्सचेंज की जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उनको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप अपनी कंपनी को लिफ्ट करा सकते हैं। अब कई लोगों का दिमाग यहाँ पे चकरा रहा होगा और वो मुझसे पूछेंगे कि भैया ये एक्सचेंज क्या होता है, ये तो आपने नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। तो चलिए अब हम लोग एक्सचेंज को ही जान लेते हैं कि एक्सचेंज होता क्या है। जब भी आपके पास मान लीजिए मेरे पास कोई कंपनी है, इन केस मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई ABC कंपनी है, तो अगर उसको मुझे स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर वो होती हैं, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, तभी जाके आप अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि एक्सचेंज क्या होता है। ये तो नया टर्म आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इंडिया के हमारे 2 एक्सचेंज होते हैं। ये हमारा इंडिया है, इंडिया के हमारे 2 एक्सचेंजेस होते और भी हैं, बट जो फेमस हैं वो हमारे 2 ही हैं। एक NSE होता है, एक हमारा BSE होता है। आपने इनका नाम कई बार सुना होगा। ठीक है, NSE की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और जो BSE होती है उसकी फुल फॉर्म हमारी होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली ये एक्सचेंज क्या होता है, तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो यही होता है
कि अगर कोई कंपनी हमारी नई है और उसको लिफ्ट होना है स्टॉक मार्केट में, तो वो इन्हीं की जरिए से हमारी लिस्ट हो सकती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये एक हमारे मीडियम होते हैं किसी भी कंपनी के लिए अगर उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है। ठीक है, तो इंडिया के हमारे दो एक्सचेंजेस हैं, एक हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का शायद सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा ही एक्सचेंज है। तो ये जो हमारी एनएससी है ना, इसमें हमारी कितनी कंपनियां लिस्टेड है? इसमें हमारी कुछ 2266 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे ये तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बट जो बीएससी होता है उसमें 5300 प्लस, मतलब 5300 कंपनी से भी ज़्यादा कंपनियां हमारी बीएससी में लिस्टेड हैं और इसमें हमारी 2266 कंपनियां लिस्टेड हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो इंडेक्स होता है, अभी मैं बताऊंगा इंडेक्स क्या होता है, अभी समझ लीजिए। इंडेक्स इसका जो होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निफ्टी 50। और ये जो हमारा बीएससी होता है इसका जो हमारा इंडेक्स होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? इंडिया के हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी, बीएससी, जिनकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनका फंक्शन क्या होता है कि अगर किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना तो इन्हीं के थ्रू हो सकते हैं, ये इनका फंक्शन है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हमारी टोटल 2266 कंपनियां लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारी 5300 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। अब ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो इंडेक्स है उसको हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं, और जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो इंडेक्स है उसको हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, तो इंडेक्स बेसिकली क्या होता है? ये हमारे इंडेक्स क्या होता है? ये हमारे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है और उससे एक डाटा बनाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 है इसका इंडेक्स, तो इसमें ये क्या करेगा? 50 टॉप 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो 2266 कंपनियां हैं उसमें से जो टॉप 50 कंपनी होंगी उसको ये ट्रैक करेगा, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा और उसी हिसाब से एक डाटा बनाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स मतलब क्या होता है? जब हम लोग एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की स्टडी करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और उसी हिसाब से एक स्टैटिस्टिकल डाटा देते हैं, तो उसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, मतलब ये 50 कंपनियों का परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो इंडेक्स है वो हमारा सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स में हमारी जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। ठीक है, तो अगर टॉप 50 या टॉप 30 कंपनियां अगर हमारी गिरती हैं तो हमारा जो इंडेक्स है वो भी गिरता है, और अगर टॉप वो बढ़ती हैं तो हमारा जो इंडेक्स होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमें इंडिकेशन दे रहा है कि आखिर हमारी इंडिया की जो कंपनियां हैं वो कैसी ग्रोथ कर रही हैं, कैसे नीचे जा रही हैं, एक तरह से इकोनॉमी भी बताता है। ठीक है, तो ठीक है, हमारा ये भी हो गया। अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है इसकी टाइमिंग क्या है, और ये कब खुलता है और कब बंद होता है, और हॉलीडेज कब कब होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट को कब कब खुलता है। ये कब कब खुलता है? तो बेसिकली ये हमारा हफ्ते में 5 दिन खुलता है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट हमारा कब कब खुलता है? मंडे टू फ्राइडे। और अगर कोई ओकेजन है या फिर कोई फेस्टिवल है तो उस दिन भी वो बंद रहता है। ठीक है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल पे जाइए और डालिए स्टॉक मार्केट हॉलीडे, इंडियन स्टॉक मार्केट हॉलीडेज। ठीक है, और जो हमारी एनएससी की वेबसाइट आ रही हो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं कि हमारा मार्केट कब कब खुलता है और कब कब बंद होता है।
ठीक है। तो कब कब खुलता है हमारा, मंडे टू फ्राइडे खुलता है। अगर इनके बीच में अगर कोई हमारा फेस्टिवल पड़ जाता है, होली दिवाली, ठीक है, दशहरा ईद कुछ भी, तो उस दिन मार्केट बंद हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोग कहाँ चेक करेंगे, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्टॉक मार्केट हॉलीडेज, वहाँ पे जो हमारी एनएससी की वेबसाइट आ रही हो उसको खोल लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कब कब हॉलीडेज होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम लोग जानेंगे टाइमिंग, टाइमिंग के बारे में। तो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, तो अगर मैं जनरल टाइमिंग की बात करूं तो बेसिकली जो हमारा मार्केट होता है वो 9:15 पे खुलता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। सुबह के 9:15 पे खुलता है और दोपहरी के 3:30 बजे ये बंद हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ये प्री मार्केट ओपनिंग क्या होती है, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग क्या होती है, ये सब टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्री मार्केट ओपनिंग क्या होती है। प्री मार्केट ओपनिंग, ये सब लिखिएगा जरूर, ठीक है, लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता लिखने से क्या होता है आपके माइंड में वो चीज़ रह जाती है, तो लिखिएगा जरूर। ठीक है, प्री मार्केट ओपनिंग क्या होती है। प्री मार्केट हमारी ओपनिंग जो स्टॉक मार्केट की होती है, इंडियन स्टॉक मार्केट की, वो हमारी 9 बजे से लेके 9:15 तक होती है। ठीक है, ये 15 मिनट हमारी प्री मार्केट ओपनिंग होती है। इसमें भी हमारे कुछ टाइम लैप्स होते हैं, जैसे कि 9 बजे से लेके 9:08 तक, इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे सॉरी, इस टाइम पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को बाय कर सकते हैं, ऑर्डर को सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्री मार्केट ओपन, जब मार्केट खुलता नहीं है उससे पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो 9 बजे से लेके 9:08 तक जब ये हमारा प्री मार्केट ओपनिंग होती है, तो इस टाइम पे हम लोग जो हमारे पुराने ऑर्डर्स होते हैं, या तो नए हम लोग बाय कर सकते हैं या पुराने हम लोग सेल कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं। ऑर्डर मीन जब हम लोग कोई ऑर्डर लगाते हैं, जैसे अगर हमें रिलायंस के 10 शेयर खरीदने हैं तो वो ऐसे नहीं खरीदते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं, तो ये वही ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो 9 बजे से लेके 9:08 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला टाइम लैप्स हमारा क्या है प्री मार्केट ओपनिंग में, वो है 9:08 से लेके 9:12 तक। ठीक है, इस टाइम पे हमारा क्या होता है, इस टाइम पे हमारे जो ऑर्डर जो हमने नए लगाए होते हैं या पुराने कैंसिल करे होते हैं, उनकी हमारी मैचिंग होती है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स का मैच होता है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी डीमेट अकाउंट वाली, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे ऑर्डर डिपॉजिटरीज के पास में जाते हैं, फिर वहाँ पे ऑर्डर मैच किए जाते हैं, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे बता दी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अगला टाइम लैप्स क्या होता है, 9:12 टू 9:15। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा क्या होता है, ये हमारा बेसिकली प्रिपरेशन टाइम होता है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग होने वाली होती है 3 मिनट में, तो यहाँ पे प्रिपरेशन होती है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्री मार्केट ओपनिंग का टाइम हमारा ये होता है, और ये उसके कुछ टाइम लैप्स हैं कि किस टाइम पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे पोस्ट मार्केट क्लोजिंग क्या होती है। पोस्ट मार्केट क्लोजिंग क्या होती है, तो बेसिकली जो हमारा मार्केट होता है वो खुलता 9:15 से 3:30 बजे तक है। प्री मार्केट ओपनिंग क्या होती है, जो उससे पहले होती है, मतलब 9 बजे से लेकर 9:15 तक। तो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग क्या होगी, जो जब मार्केट बंद हो जाएगा उसके बाद जो सेटलमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मार्केट क्लोजिंग। ठीक है, बेसिकली ये कब होती है, इसका टाइम हमारा होता है 3:40 से लेके 4 बजे तक। ठीक है, 4 बजे तक, तो दोपहर के 3:40 से लेके 4 बजे तक हमारी पोस्ट मार्केट क्लोजिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आप लोग कोई भी ऑर्डर आप लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई, इसमें कोई टाइम लैप्स नहीं होता है। ठीक है, और जो भी आप ऑर्डर्स लगाते हैं, जो
प्रीवियस मार्केट होता है उसकी क्लोजिंग के हिसाब से ही आपको मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपको ऑर्डर्स मिलते हैं वो प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग के हिसाब से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा टाइमिंग और कब खुलता है कब बंद होता है। हॉलीडे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, डीमैट अकाउंट खुलवाया तो क्या हुआ कि मैंने तो अपनी सारी डिटेल्स उसमें दे दी, बैंक की डिटेल दे दी, पैन कार्ड की डिटेल दे दी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया है कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं क्या, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि भैया हमने जब डीमैट अकाउंट खोला ना तो हमने वहां पे अपनी सारी डिटेल्स दे दी कि बैंक अकाउंट की भी सारी डिटेल्स चली गई, पैन कार्ड की भी सारी डिटेल्स चली गई, ड्राइविंग लाइसेंस चला गया, बैंक स्टेटमेंट चली गई, आधार कार्ड की। तो अगर कोई उन डिटेल्स का मिसयूज़ करे तो क्या होगा, तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक गवर्निंग बॉडी है जिसको हम लोग कहते हैं सेबी। पूरे स्टॉक मार्केट में कोई भी फ्रॉड ना कर पाए ये काम देखना किसका काम है, ये देखना सेबी का काम है। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी का हमारा क्या काम होता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए इस चीज को देखना, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे तो आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो बेसिकली सेबी का यही काम होता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड, सेबी का मेन फंक्शन क्या है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक बार मैं क्विक रिकॉल करा देता हूं जो भी आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, फिर हमने उसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिए थे, हम अपनी कंपनी को कैसे सेटअप कर सकते हैं, ग्रो कैसे करवा सकते हैं, अगर हमें किसी कंपनी को ग्रो कराना है तो उसके लिए क्या क्या हमारी एक्सचेंजेस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, उन्हें कैसे फॉलो करें, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे स्टॉक मार्केट की टाइमिंग क्या होती है, कब खुलता है कब बंद होता है, हॉलीडेज हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और टाइमिंग में टाइम लेफ्ट क्या क्या होते हैं, सेबी का फंक्शन क्या होता है, सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में आता है और उसको सीखना है कि स्टॉक मार्केट से कहाँ कहाँ से हम लोग पैसे को कमा सकते हैं, मतलब क्या क्या वेज हो सकते हैं अर्न करने के, तो अगली वीडियो में हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम।